हम लोग अपने घर में मिट्टी का घर था उस समय, अपने घर में बैठाने का काम किए हैं हम लोग, लेकिन आज तक ले कोई सुनवाई नहीं हुई। ये बताइए जहुराबाद क्षेत्र से आप आए हैं, कोई रास्ता एक बताइए कि बन गया हो। 7 साल का उनका कार्यकाल चल रहा है ना। समाज के लोगों को कहते हैं कि मैं लीडर बनाने निकला हूँ। विधायक यहाँ हैं, जहुराबाद से वर्तमान में विधायक हैं, बता दें प्रतिनिधि कौन बना है? राजभर समाज को हिस्सेदारी निकले चले हैं ना। पहले तो वहाँ उनका हक खा गए। उत्तर यहाँ जहुराबाद के विधानसभा में वो चाहते तो कम से कम 20 नौजवान आज रोजगार से ठीका पट्टा से जुड़ जाता। इस समय विधानसभा जहुराबाद अंतर्गत है। कुछ जो है स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी एक बैठक रखी, जहां देखने को यह मिला कि जहुराबाद में भी अब स्वदेश स्वाभिमान पार्टी एंट्री मार चुकी है। चलिए हम बात करेंगे कि आखिरकार इन लोगों का क्या मकसद था और क्या एक जो है इन लोगों का मायने था कि यहाँ एक जो है समीक्षा बैठक जो भी कार्यकर्ताओं की एक रखी गई, उस पर खास बात करेंगे। सबसे पहले आपसे परिचय चाहेंगे। सबसे पहले तो आपके चैनल पे जितने भी जुड़े हुए साथी हैं सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारा नाम अरविंद राजभर है और स्वदेश स्वाभिमान पार्टी का मैं युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष पद पे हूं और गाजीपुर का प्रभारी बनाया गया हूं। गाजीपुर का जी। तो आज किस तरह का एक आप लोग का जो है आमंत्रित था, कार्यक्रम किस तरह का था? यहाँ संगठन विस्तार के लिए मैं पूरा गाजीपुर देख रहा हूँ। जहुराबाद का विधानसभा का भी संगठन का काम जोरों पर चल रहा है, तो उसमें आपातकाल बैठक मात्र 2 दिन में ही लोगों को अपने अपने पदाधिकारियों को हमने फ़ोन किया और आपातकाल बैठक यहाँ कराया और नेताजी को बुला करके सबसे परिचय व्यवहार कराया और आगे की रणनीति और आगे का संगठन किस तरह से विस्तार होगा उस पर आज चर्चा की। जैसे आप बता रहे हैं आपातकालीन, तो इस तरह से कहीं ना कहीं सुभाषवा मुखिया ओम प्रकाश राजभर का जो है कार्यक्रम होता है, वैसे आप लोग भी इतना जो है अचक्के में कार्यक्रम करते हैं और इतना जो है संख्या में आप लोग का भी जहुराबाद में देखने को मिल रहा है उपस्थिति। तो क्या लग रहा है कि जहुराबाद की जनता, जहुराबाद के लोगों के लिए आप लोग ये संगठन एक मजबूती के स्तर पे बढ़ रहा है? देखिए, हम लोगों की पार्टी जो माननीय नेताजी महेंद्र राजभर जी की सोच है, जो नीति है, माननीय नेताजी जो पार्टी बनाया है ये लोकतांत्रिक पार्टी बनाया है। जैसे जहुराबाद के लोगों के बीच हमने आया तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ की नेताओं की ज़रूरत है, यहाँ के युवाओं की ज़रूरत है। यहाँ के लोगों को आज 75 साल से सिर्फ शोषण करने का काम किया गया है। यहाँ से लोग शोषण हो रहे हैं। आज 10 साल से लोग बाहर से आकर के लोग शोषण कर रहे हैं। स्वदेश स्वाभिमान पार्टी और महेंद्र राजभर जी की सोच है और महेंद्र राजभर जी ने आज विश्वास और आश्वासन देके गया है कि 2027 में इसी जहुराबाद के विधानसभा में जहुराबाद का ही बेटा इस बार चुन करके सदन तक स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के माध्यम से जाने का काम करेगा। यानी कि अभी तक जो भी यहाँ नेता आए वो ऐसे विचार नहीं रखे, ऐसे जनता के लिए नहीं करके गए, जो अभी जो है आप लोग ये विचार रखा और ये समक्ष भी एक पार्टी जो है आई आप लोग के बीच में, जो वो पार्टी का मानना भी है कि इसी विधानसभा का जो है नेता बने। जी, हम लोगों का मेन मकसद है कि सबका हक हिस्सा अधिकार उनके घर तक पहुँचाया जाए। क्या जहुराबाद के लोग लड़ने लायक नहीं हैं? हमारे नौजवान साथी आज देख रहे हैं ना, सैकड़ों की तादाद में लोग थे। क्या ये लोग नेता नहीं बन सकते? इनका कसूर सिर्फ यही है कि ये लोग गरीब के बेटा हैं। लोग बड़े नेता जो आते हैं सिर्फ इनको मिसयूज करके अपने पीछे ले जाकर घुमाने का काम करते हैं और अपने नेता और अपने बेटा को नेता बनाने के लिए लोग परेशान हैं। मगर स्वदेश स्वाभिमान पार्टी आज इसी जहुराबाद में प्रथम बैठक हुआ है मात्र 2 दिन में और यहाँ आगाज करके हम लोग आपातकाल बैठक किए हैं और देख लीजिएगा मात्र 4 साल में ही स्वदेश स्वाभिमान पार्टी जहुराबाद के गरीब के बेटा को सदन तक पहुँचा करके हम लोग नहीं पहुँचाए तो असली महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज नहीं। अभी गरीबों के लिए, गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले जो है कहे जाने वाले ओम प्रकाश राजभर है, जो एनडीए में गठबंधन भी कर लिए हैं, वो कहते हैं कि गरीबों के हक अधिकार के लिए मैं कहीं ना कहीं कार्य कर रहा हूँ। तो क्या माना जाए, क्या आप लोग मानते हैं कि आप लोग के विधानसभा से वो आते हैं, आप लोग के जो है आगे पीछे चलने का काम नहीं करते? अच्छा, ये बताइए, जहुराबाद के लोगों के बल पे राजभर समाज के लीडर बनते हैं। राजभर समाज के लोगों को कहते हैं कि मैं लीडर बनाने निकला हूँ। विधायक यहाँ हैं, जहुराबाद से वर्तमान में विधायक हैं, बता दें प्रतिनिधि कौन बना है? राजभर समाज को हिस्सेदारी निकले चले हैं ना। पहले तो वहाँ उनका हक खा गए। यहाँ जहुराबाद के विधानसभा में वो चाहते तो कम से कम 20 नौजवान आज रोजगार से ठीका पट्टा से जुड़ जाता। एक भी राजभर को कोई कभी ठीका पट्टा दिए हैं का? नाली खंजा RCC से जोड़ने का काम किए हैं का? किसी नौजवान को ये रोटी से जोड़ना नहीं चाहते हैं। इनको सिर्फ गुमराह करके गाँव दौड़ाना चाहते हैं। यहाँ चाहते ओम प्रकाश राजभर की अगर मंशा ठीक होती तो आज 10 साल में दूसरा बार विधायक बनने जा रहा है, दूसरा बार विधायक बने हैं। 7वां साल उनका कार्यकाल चल रहा है। चाहते तो 20 नौजवान आज रोजगार से जुड़ गए होते, आज अपने ठीका पट्टा का काम करके अपने आर्थिक स्थिति को सुधार लिए होते। मगर ओम प्रकाश राजभर की नीति है कि हमारा समाज कमजोर रहेगा तो हमारे साथ पीछे घूमने का काम करेगा। मैं वैसे बहुरूपिया नेता को कहना चाहता हूं कि तुमने जहुराबाद में 10 साल में एक भी नेता और एक भी ठीका पट्टा रोजगार नहीं देने का काम किया। स्वदेश स्वाभिमान पार्टी मात्र 4 साल में ही यहाँ से विधायक भी देगी और यहाँ के लोगों को रोजी रोजगार से जोड़ने का भी काम स्वदेश स्वाभिमान पार्टी माननीय महेंद्र राजभर करने जा रहे हैं।
यानी कि अब जो है आप लोग ओम प्रकाश राजभर की नीतियों को समझ चुके हैं। सब लोग समझ चुके हैं, उनका जहाँ भला होगा वहीं जाएंगे। समाज का भला कहाँ है उनसे मतलब नहीं है। समाज का भला नहीं चाहते हैं, एकदम नहीं चाहते हैं। एसटी में राजभरों का जो है आरक्षण के लिए वो मांगे उठा रहे हैं और ये भी दावा कर रहे हैं कि अभी जल्द होगा। अच्छा, इससे पहले तो न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करा रहे थे, जब से पार्टी बनाया है तब से। वो तो हाई एक संगठन है, समाज का संगठन है, वो संगठन मुकदमा करके हाई कोर्ट से लड़ता है। उनके वो है एक संगठन जो लड़ता है, उसके बल पे हाई कोर्ट का आदेश जो हुआ है कि राजभर समाज को SC ST में दाखिल करने के लिए हाई कोर्ट का आदेश है। जब इन्होंने जान गया कि हमारा कोई सुन नहीं रहा है, यहाँ समाज के लोग समाज के संगठन आज यहाँ तक पहुँचा दिया, हाई कोर्ट का आदेश हो गया है, तो झूठे आटा फोद करके हलवा भंडारी बनने का काम करना है, इसमें उनका कोई योगदान नहीं है। वो तो दूसरा मुद्दा लेकर के चल रहे थे, ये तो हाई कोर्ट का आदेश था, तो इन्होंने सोचा कि हाई कोर्ट का आदेश है तो आप इसमें कूद गए, मैं करा रहा हूँ। उनके पास कोई पेपर ऊपर है, एक भी कोई सबूत नहीं है। कोई SC ST के लिए लड़ते हैं। अच्छा, SC ST के लिए लड़ते हैं, जोगी जी से मिलने के लिए फोटो वायरल होगा ना, जाते हैं कि मैं बाबा जी से कहने जाता हूँ। अगर महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज समाज के नौजवानों को लेकर जाइए, समाज के नौजवानों को ले जाकर के खुली पंचायत करिए ना, जोगी जी से अगर असली महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज है तो सिर्फ अपने बेटा को लेकर के जाते हैं और गठबंधन की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, रुपया की बात करते हैं। और अकेले में रुपया की बात करेंगे और आकर के यहाँ कहेंगे कि मैंने आरक्षण पे बात की, मैंने समाज के लोगों के लिए बात किया। दुनिया में अगर एक नंबर का झूठा कोई नेता है तो उस व्यक्ति का नाम है ओम प्रकाश राजभर। क्या आप लोगों को मालूम हुआ कि वो क्यों नहीं लेकर जाते हैं, बाकी लोगों को क्यों अपने बेटे को ले जाते हैं? इसलिए नहीं लेकर जाते हैं कि वो जान जाएंगे कि समाज का बेटा और हमारा कार्यकर्ता जान जाएगा हमारी स्थिति परिस्थिति को, कि मैं क्या बोलता हूँ, क्या करता हूँ और क्या यहाँ धरातल पर करने का काम करता हूँ। वहाँ तय करेंगे कुछ और, समाज में आकर के गुमराह करेंगे कुछ और। ऐसी बात है, ऐसी बात है वहाँ, इसलिए किसी को नहीं लेकर के जाते हैं। अपने दल के भी नेता को नहीं ले जाते। समाज के प्रति अगर उनका थोड़ा सा भी अगर वो समाज के बारे में सोचते तो अपने बेटा को राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव नहीं बनाते। वो क्यों नहीं राजभर समाज के किसी भी बेटा को राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव बनाते हैं? किसी भी नौजवान, किसी भी कार्यकर्ता अगर राजभर समाज के बारे में, नौजवानों के बारे में अगर हित की बात सोचते हैं तो क्यों नहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाते हैं? राष्ट्रीय प्रवक्ता उनका बेटा रहेगा, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव उनका बेटा रहेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो स्वतः रहेंगे। क्यों नहीं घोषणा कर देते हैं कि आज हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, कल का होने वाला समाज का बेटा नौजवान राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा? क्यों नहीं समाज के बारे में सोचते हैं? क्यों नहीं मुख्य पद पर रखते हैं? क्यों नहीं चुनाव लड़वाते हैं? क्यों नहीं लखनऊ चैनल पर बैठने देते हैं? इसलिए नहीं बैठने देते हैं कि समाज का नौजवान गांव में रहेगा तो गांव की बात सोचेगा, लखनऊ तक आएगा तो हमारे जितना भी काला साम्राज्य है उसको जान जाएगा। लेकिन उनके पार्टी के लोग अगर आवाज़ नहीं उठाते होंगे तो शायद ये बात होगी। कोई आवाज़ तो उठाते नहीं है। कौन उठाएगा? उन लोगों को कहाँ तक छोड़े हैं? नहीं उठाने लायक है ना, कोई नहीं उठाएगा उनकी बात को। अच्छा हाँ, अच्छा, आप लोग ये बताइए कि जहाँ ये देखने को मिल रहा है कि आप लोग जो है यहाँ जहुराबाद विधानसभा में एक ऐसे जो है सम्मेलन कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि OP राजभर यहाँ से जो विधायक है उनकी नीतियाँ और उनके जो है विचारधारा है आपके जो है समक्ष कैसा दिखता है? सर, मेरा नाम अभय राजभर है। हम लोग ओम प्रकाश राजभर जी को जैसे चंदा लगा के हम लोग यहाँ से एक जुटाए, उठाने का काम हर जगह से चुनाव लड़ चुके थे जो ओम प्रकाश राजभर जी, लेकिन कहीं से नहीं जीत पाए। जहुराबाद, पूरा UP में जहुराबाद एक क्षेत्र मिला कि आकर जीते, हर जहुराबाद आकर जीते बस हैं। जहुराबाद में एक काम कोई नहीं किए हैं। आज जहुराबाद क्षेत्र में बस एक 6 लाइन के छोड़ दीजिए, कोई रोड बना हो तो कोई रोड उनके पास है। हम लोग इतना साल गंवा चुके हैं, इतना साल मैं गंवा चुका हूँ। एक हम लोग की बहन थी, उनका नाम गीता राजभर है, उनका लड़के का एक्सीडेंट हुआ। हम लोग कितना मेहनत किए, उनसे पूछे हर चीज़ मेडिकल सुविधा के लिए, कोई उनके तरफ से हेल्प नहीं आया। सर, ओम प्रकाश राजभर जी क्या बात करेंगे? हर एक काम पे हम लोग हो जाए, हर उनके पास हर एक चीज़ के लिए हम लोग झंडा उठा कर लेके जाने का काम किए। अब से नहीं, हर जगह घूमते थे हम लोग। अपने घर में मिट्टी का घर था उस समय, अपने घर में बैठाने का काम किए हैं हम लोग, लेकिन आज तक ले कोई सुनवाई नहीं हुई। ये बताइए, जहुराबाद क्षेत्र से आप आए हैं, कोई रास्ता एक बताइए कि बन गया हो? 7 साल का उनका कार्यकाल चल रहा है ना, 7 साल रहे। कोई एक रोड आप यहाँ जहुराबाद क्षेत्र से निकल जाइए, बस 6 लाइन को छोड़कर एक रास्ता बना हुआ दिखा दीजिए सर।